नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मात्र 3 दिनों में लालू प्रसाद के जो खुशियों का माहौल था वो अचानक से टेंशन में बदल गया है। एक चिट्ठी जारी हुई है और इस चिट्ठी के जारी होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि 15 दिनों की लालू प्रसाद के पास मोहलत है। यदि वो जवाब नहीं दिए तो सीधे उनको जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए चिट्ठी भी जारी हो गई है। आपको बताते हैं ये पूरा का पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अगर गंभीरता से देखा जाए तो लालू प्रसाद का जन्मदिन था और जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। उसको लेकर के लालू प्रसाद से मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। हमने उस दिन भी आपको तस्वीरों में बताया था कि लालू प्रसाद अपने जन्मदिन का किस तरह से मना रहे हैं और किस तरह से लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, क्या क्या उन्हें उपहार में दिया जा रहा है। तलवार से पहले तो केक काटने के सवाल पर खड़ा हुआ विवाद, उसके बाद अचानक से एक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर ने तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को लेकर के और उनके जो लगातार दलित समाज को लेकर के जिस तरह की बातें वो करते हैं उसको लेकर के उन पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। लालू ने अंबेडकर का अपमान किया, इसको लेकर के मीडिया में खबरों की सुर्खियां चलने लगी और इसके साथ साथ आपको बताएं कि राजनीतिक बयानबाजियां भी खूब शुरू हो गई लालू प्रसाद को लेकर के। जहां एक तरफ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तो जैसे टूट पड़ी और लालू प्रसाद के इस तस्वीर का अपमान करने, अंबेडकर की इस तस्वीर का अपमान करने के बाद जो परिस्थितियाँ बनी उसने ये साबित किया कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने गलती की है। अब गलती किस कारण से हुई है इसको लेकर के सही कई बातें कही जाने लगी और ये बयानों का सिलसिला और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया। इस बीच में कई लोगों ने लालू प्रसाद का समर्थन भी किया और यहाँ तक कि मुकेश सहनी ने तो साफ कह दिया कि लालू ने नहीं बल्कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। मुकेश सहनी ने प्रशांत किशोर पर भी पलटवार किया और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के इस व्यवहार को लेकर के, उनके जन्मदिन के जश्न को लेकर के उन पर हमला किया। तो वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से भी बयान आए हैं और चिराग पासवान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ दिखावा की राजनीति होती है और दिखावे की राजनीति के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं। कैसे सम्मान दिया जाता है किसी को, ये लालू प्रसाद और उनके लोगों को नहीं पता है। अंबेडकर की मूर्ति को अपने पैरों के पास रखना ये कहीं से उचित नहीं है और ये अपमान जैसा ही है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने भी अपना बयान दिया है और बाबा साहब को पैर दिखा करके लालू प्रसाद ने दलित समाज का अपमान किया है, ये कहते हुए कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने भी लालू प्रसाद पर हमला बोला है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। अपने जन्मदिन पर लालू ने भीमराव अंबेडकर का किया अपमान, ये बात कह करके पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने भी लालू प्रसाद को घेरने का काम किया है। अंबेडकर को लेकर के बुरी तरह फंस गए हैं लालू प्रसाद और इसको लेकर के उन पर अब आरोप भी तय करने की बात की जा रही है। आपको बताएं कि अपने जन्मदिन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मामले में राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है और लालू प्रसाद यादव को पत्र भेजकर जवाब मांगा है। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात भी कही गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है और उन्हें 15 दिनों का मोहलत दिया गया है। राजद सुप्रीमो पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही पूछा गया है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण का मुकदमा दर्ज कराया जाए। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लालू पर तंज कसा है। मामला लालू यादव के जन्मदिन से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के आयोग के द्वारा पत्र में कहा गया है कि आपने अपने जन्मदिन पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो का अपमान किया है, जो लगातार सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। बाबा साहेब के अपमान से किसी एक वर्ग नहीं बल्कि पूरे देश को के सम्मान को ठेस पहुंचता है। अतः 15 दिनों के अंदर में स्पष्टीकरण दें और बताएं कि क्यों नहीं आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए। आपको बता दें कि दरअसल लालू प्रसाद के जन्मदिन से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार्यकर्ता लालू प्रसाद को उपहार के रूप में अंबेडकर की तस्वीर दे रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि उनकी तस्वीर को लालू प्रसाद के पैरों के पास रखकर फोटो खिंचवाया जा रहा है और लालू यादव बाबा साहेब की तस्वीर को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। वीडियो पर सियासी खलबली मची हुई है और इसको लेकर के जब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने एक पत्र जारी किया है, पत्र जारी किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी प्रवक्ता लगातार बयान दे रहे हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। दानिश इकबाल ने एक दिन पहले ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए बताया था कि लालू प्रसाद की यह राजनीतिक प्रकृति है और वो झूठों का स्वांग करते हैं।
उनके मन में किसी भी तरह का कोई भी दलितों के प्रति मान सम्मान नहीं है और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को अपने पैरों के पास रखवाना ये उनके मानसिकता को दर्शाता है। 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद के शासनकाल में बिहार में जंगल राज का प्रतीक बना हुआ था और उसी जंगल राज का ये नमूना है जिसमें सामाजिक न्याय की बात करना सारा सरासर झूठ है। सिर्फ अपराध और जातीय नरसंहार की बात करने वाले लालू प्रसाद क्या जाने कि कैसे किसी का सम्मान किया जाता है। इन सारी बातों को लेकर के लगातार बयानबाजियां चल रही हैं और 600 से अधिक जातीय नरसंहार की बात की जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी इन सभी मामलों को लेकर के संज्ञान ले रही है और इसी पर पूरा का पूरा मामला अटका हुआ है। आपको बता दें कि जो राज्य अनुसूचित जाति आयोग से चिट्ठी जारी की गई है उस चिट्ठी में स्पष्ट लिखा हुआ है, लालू प्रसाद के नाम से इसे संबोधित करते हुए लिखा हुआ है, लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल पटना। लगातार सोशल मीडिया में आपके जन्मदिन का एक वीडियो देखा जा रहा है जिसमें आप और आपके एक कार्यकर्ता के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब के फोटो का अपमान किया जा रहा है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त वीडियो के संबंध में 15 दिनों के भीतर आप आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखें, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपने जानबूझकर यह कृत्य किया है। यदि आप 15 दिनों के अंदर आयोग के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं कि अगर ये मुकदमा दर्ज हुआ तो लालू प्रसाद को फ़ौरन ही गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये खुशी जो है अचानक से गम में बदल गई है और लालू प्रसाद पर यह चिट्ठी जारी होने के बाद कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। हम जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो खुशी का माहौल था और लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन हम लगातार उस दिन भी बता रहे थे कि लालू प्रसाद पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, इस तरह का तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लालू प्रसाद को लोग जा रहे थे, उनको उपहार दे रहे थे, लालू प्रसाद उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, ये भी बातें हमने देखी है। तो वहीं हमने दूसरी बात ये भी देखा है कि इस तस्वीर के माध्यम से कहीं ना कहीं एक छोटी सी भूल और लालू प्रसाद कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के उनके मन में भावनाएं चाहे जो भी रही हों, लेकिन जो तस्वीरों में दिख रहा है उससे तो साफ लगता है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद इस मामले में निकल पाए, ऐसा दूर दूर तक दिखता नहीं है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।